वार्ता की गई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई। हम आपको बता दें, अखिल भारत हिंदू महासभा व अन्य संगठन व कुछ पार्टी भी इसमें शामिल हुई और सभी ने एक ही आवाज़ दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर नहीं आने चाहिए। जिस तरह आतंकवादियों से चंदे की बात आई, उसी को लेकर इन संगठनों और पार्टी के लोगों ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर ही ठीक है, अगर बाहर आएंगे तो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे कार्य करेंगे। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो, 30 बार सुनवाई हो गई। अब बताया जा रहा है कि 10 तारीख को हो सकता है उनको रिहाई हो जाए, क्योंकि हवाला दिया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और उनका भी अधिकार है प्रचार करने का। क्या लगता है कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, जिस तरह आप उनके खिलाफ आज फिर इस बात में? देखिए, देश के हालात ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं ये उसी गिरोह के आदमी हैं, ये जिसका अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल खुद कहता था हर मामले में कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी बैठा लो। उसको पता तीनों जज मेरे हैं। जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे प्रधानमंत्री के हत्यारे हों, चाहे स्वामी लक्ष्मणानंद को मारने वाले ईसाई आतंकवादी हों, सबको सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे रिहा करता है। वो दारा सिंह को नहीं छोड़ेगा, मेरे जैसे देशभक्त को नहीं छोड़ेगा, वो आसाराम बापू को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पूरी हिंदू विरोधी ताकतें, पूरी देशद्रोही ताकतें सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की 7-8 साल पुरानी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने 51 जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार से की। 37 जजों की नियुक्ति को सरकार ने इसलिए ठुकरा लिख कर दिया कि इनकी नियुक्ति से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। आप देखिए मतलब कितना खतरनाक खेल चल रहा है। हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। जो पी सावंत था, जिसने ये भीमा कोरेगांव मामले का जो मुखिया था, वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, जिसके कारण ये आतंकवादी प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए चले हैं। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लोगों का पूरा विश्वास उठ चुका है। यहाँ सब आतंकवादियों का बैठा हुआ है। ये जितने भी वकील वहाँ काम कर रहे हैं, अधिकांश वकील, वो पूरे देश में चाहे वो दलाली कर रहे हैं, जजों की दलाली कर रहे हैं, वो मतलब दलाल बने हुए हैं। वहाँ कानूनी व्यवस्था चल रही है। मेरे जैसे व्यक्ति को ये घेर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। एक अपराध में हिंदुस्तान का कानून कहता है, 20(2) कहता है मूल अधिकार कानून, कि किसी व्यक्ति को एक अपराध में एक से अधिक बार अभियोजित तो दंडित नहीं किया जाएगा। मेरे ऊपर एक कथित अपराध में 4-4 मुकदमे चल रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जज चलवा रहे हैं। आप देखिए कितना आज केजरीवाल के लिए कहना जा रहा है इसकी नियुक्ति अवैध हुई है, उसमें कानूनी पेचीदगियां डाली जा रही है, इसकी नियुक्ति अवैध है, इसके लिए इसको छोड़ दिया जाए। मुकेश जैन की नियुक्ति में कौन से कानून का पालन किया गया है, आप बताओ ना मुझे। अपराध दिल्ली में घटित हुआ है, किंतु गिरफ्तारी कटक में होती है, बालेश्वर में होती है, भद्रक में होती है। यहाँ कोई कानून चल रहा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला जाता है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत है। ये सीआरपी का अनुच्छेद की धारा 196 कहती है। किंतु मेरे खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द का मुकदमा चला जाएगा, कोई राज्य सरकार की अनुमति नहीं, बिना अनुमति के मुझे 14 महीने जेल में डाला जा रहा है। मुकेश जी, अगर जमानत मिल जाती है तो आपका संगठन आगे क्या कदम उठाएगा, क्या? ये तो बता दिया हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय महामंत्री महोदय हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने बता दिया कि हम सड़कों पर आएंगे, उन लोगों के पुतले फूकेंगे जो उसको जमानत देने जा रहे हैं। ये देश में सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ गलत ही है। और सुप्रीम कोर्ट जो आतंकवादियों का, नक्सलवादियों का, देशद्रोहियों का अड्डा बना बैठा है, उनका सरपंच बना बैठा है, इसका विनाश होगा, निश्चित होगा, पक्का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आम आदमी के मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, जो जेल में वे छूट जाएंगे। जिस तरह आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उनके ये तो जज छोड़ने को तैयार बैठे हैं। ये तो कभी का छोड़ देते। ये तो हिंदू संगठन लगातार इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं, इसलिए थोड़े डरे सहमे हुए हैं, किंतु तो बेशरम है। ये पक्का छोड़ेंगे इसको। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ देशद्रोहियों के साथ। लेकिन ईडी ने एक सवाल खड़ा किया था सुनवाई के लिए, मंगलवार को सुनवाई की गई थी कि 100 करोड़ का मामला नहीं, 1100 करोड़ का। 12 संगठन ऐसे हैं अलगाववादी जिनसे फंडिंग मिली है, वो भी तथ्य सबूत रखा गया है। तो क्या लगता है उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की ये रिहाई? देखिए, अरविंद केजरीवाल जैसा देशद्रोही, आप बताइए ना। मैं भी एक IIT इंजीनियर हूँ। अरविंद केजरीवाल कहता है मैं IIT इंजीनियर हूँ, ठीक है। तू 3 साल अमेरिका में पढ़ाई करने गया, उसके बाद भी IIT इंजीनियर रह जाएगा। कोई तो PhD की डिग्री लेकर आएगा, कोई वो क्या डिग्री लेकर आया है, कहाँ पढ़ के आया। हमने RTI डाली उन्होंने एक कि ये कहाँ पढ़ा है, कहाँ पैसा खर्च हुआ है। उसने कहा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, कौन सी डिग्री हासिल किया। एक IIT इंजीनियर 3 साल की पढ़ाई के लिए आयकर विभाग की छुट्टी लेकर जाता है, तो बिना पढ़े आ जाता है। जैन साहब 2024 के चुनाव चल रहे लोकसभा के, उसमें शायद आपने भी देखा होगा कि
जेल के बदले वोट से जवाब, आम आदमी पार्टी, उसको लेके क्या? देखिए तो वक्त बताएगा। इस देश की जनता, हो सकता है कुछ जनता फ्री में के लालच में आए, क्योंकि इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? खाली 2-3 लाख लोग, बाकी सब फ्री खाने वाले हैं। भले फ्री के झांसे में आ जाए, किंतु एक दे मैं मुकेश जैन प्रण करता हूँ इस देशद्रोही को छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई, 3 बार सुनवाई भी हुई है और कल रिहाई की भी तारीख तय हो रही है, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे और हिंदू संगठन जो है वो शांत बैठेगा? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा और हिंदू संगठन मिलकर शांत बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, परंतु आतंकवादियों, देशद्रोहियों, राष्ट्रद्रोहियों और खालिस्तानियों, इन सबको जमानत मिलना, इन सबके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का लचीला रवैया ये देखने को लगातार मिल रहा है। इसमें आप जितने भी आतंकवादी हैं सबके केस देख लो, रात में खुल जाता है कोर्ट, कोई भी टाइम कोर्ट खुल जाता है। किसी आम आदमी के, इंसान के लिए, किसी केस के लिए, किसी कोर्ट में कार्रवाई के लिए कोई कोर्ट खुलता है? कोई कोर्ट में लिस्टिंग भी नहीं होता। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें जितने बहाने बनाकर ये याचिका दायर की जा रही हैं, कभी अंतरिम जमानत दे दो, सब कुछ काम यही है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को पार करो। बाहर करके आतंकवाद और फैलेगा, बाहर करके वही टुकड़े टुकड़े गैंग इकट्ठा होगा, ये खालिस्तानी सब अपने काम में लगेंगे। वो सबका एक ही रास्ता है, सब इसलिए थोड़ा शांत बैठे हैं। किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बहाने से बाहर लाया जाए, यही एकमात्र उनका उद्देश्य है। और अगर ये हो गया तो हिंदू संगठन इस पे कभी भी शांत नहीं बैठे। सरकार और शासन और सत्ता समाज को पोषित करती है, शोषित नहीं करती है। केजरीवाल का रिकॉर्ड सरकार के पूरे देश के सामने है कि उसने समाज को किस तरीके से शोषित किया है। पोषित नहीं किया है, पोषित एक बहाना है और जनता को लूट करके शोषित करना उसका काम रहा है। सदाचार की बात कर रहे, दुराचार में रत पाए जाते हैं जो खालिस्तानियों से पैसा लेके, फंडिंग लेकर के उनके लिए काम करते हैं। ऐसा देशद्रोही तो शायद दूसरा ही कोई पैदा होगा। मैं चाहता हूँ निकलने से पहले तो परमात्मा के पास उसको होना चाहिए था। मगर अगर बात करें हम 2024 के चुनाव की बात, आपने भी शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, जेल के बदले वोट, देखिए जेल के बदले जो वोट की बात करते हैं, ये लोकतंत्र के इस पर्व और महोत्सव को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे लोग। सरकार की नज़र में है, सरकार कभी ऐसा होने नहीं देगी। जनता समझती है कि जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है कि जनता की अब आंखें खुल गई हैं, ना नींद में सो रही है, ना एहसास में सो रही है, ना भाव में खो रही है। ये दिल्ली की जनता जवाब देने को तैयार हो रही है। भ्रष्टाचार कर लेना भी छोटी बात है। शराब सब पहना जो स्कैम हुआ, उसको अल्कोहल को लेके, एक्साइज पॉलिसी को लेके जो हुआ, वो छोटी बात है। देश सबसे बड़ा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश सबसे बड़ा है। अगर NIA के आरोप जो लगाए गए हैं और जो बात सामने आ रही है वो है, गंभीरता से उसकी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से उस पर विषय होना चाहिए। जेल की रिहाई बाद की बात है, सबसे पहले ये सिद्ध करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर पन्नू से पैसे लिए गए, अगर 144 करोड़ 144 करोड़ रुपए अगर लिए गए, इस देश के 3 बार के मुख्यमंत्री, दिल्ली जो राजधानी है यहाँ का प्रदेश, देश का प्रदेश है दिल्ली, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये पैसे लिए तो बहुत गंभीर आरोप हैं। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही आगे का कोई फैसला होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है तो निश्चित तौर पर आप विश्वास रखें, सर्वोच्चता दिखे भी अगर आरोप ये लगाए गए हैं। NIA जांच कर रही है तो अभी जांच के समय, क्योंकि ये चीज़ हमारे देश के आतंकवादियों में संलिप्तता आएगी। आतंकवादियों की वजह से यहाँ ईसाई मिशनरीज बढ़ी, नक्सली बढ़े, इस तरह से लगातार भारत के छत्तीसगढ़ में आप देखें, झारखंड में देखें, किस तरह से चल रहा है, रैकेट चल रहा है, नेक्सस चल रहा है। और उस नेक्सस को तोड़ने के लिए चाहे आतंकवादी गतिविधियां हों, चाहे हमारा बॉर्डर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हमारे देश के सैनिक लगातार शहीद होते हैं, लगातार तिरंगे में लिपट कर आते हैं। उसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या उसकी कीमत केवल तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का रह जाना है? कभी नहीं। उससे बहुत अधिक कीमत जब कोई अपनी माँ बेटे को खोती है, कोई बहन भाई को खोती है,
बच्चा बेटा बेटी अपने पिता को खोते हैं, पिता अपने बेटे को खोता है, चाचा ताऊ अपने भतीजे को खोते हैं, तो वो सबसे बड़ी त्रासदी होती है इस देश की। लेकिन अभी भी आतंकवाद भी है, नक्सलाइट भी एरियाज चल रहे हैं और इस तरह से चला। इसलिए रिहाई से पहले ये बात पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गौर करनी चाहिए, जिस पर मुकेश जैन जी, आदरणीय हमारे दुष्यंत जी, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के बहुत पदाधिकारी हैं, सतपाल सिसोदिया जी जो इस देश के क्षत्रियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और आज ये और अच्छा अवसर है। बिरला मंदिर इस देश के हिंदुओं की आत्मा का प्रतीक है, आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे समय में 9 मई जबकि हम पूरे देश में महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, महाराणा प्रताप का जन्मदिन मना रहे हैं, एक तरफ तो महाराणा प्रताप ने इस देश की भारत माता की आन मान शान के लिए हल्दी घाटी जैसे इतिहास की रचना कर दी, एक तरफ महाराणा प्रताप ने इस देश की आन मान शान के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई और चेतक का बलिदान, और ये सब कुछ देख रहे हैं आप। और दूसरी तरफ इस तरह के देश के मुख्यमंत्री के प्रदेश के पद पर रहते हुए ऐसा हो, तो ये बहुत दुख है। और